अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें जो एड्स वगैरह आ रहे हैं उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया कि बायोलॉजी है क्या और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को जो मेजर फील्ड्स थी जोलॉजी का बताया, बॉटनी का बताया, माइक्रोबायोलॉजी का बताया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो देख सकते हैं और अपने कमेंट्स से अपनी जो है ओपिनियन का जो है वो बता सकते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ाया था कि ये क्या है कि एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसमें बायो का क्या मतलब है, लाइफ। बायो का क्या मतलब है, लाइफ। जबकि लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी। कलेक्टिवली हम इसको क्या कहेंगे, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसके बाद हमने ये देखा कि बायोलॉजी क्या है, इसको हम डिटेल और डीपली स्टडी करें तो बायोलॉजी हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स फील्ड है। इसलिए बायोलॉजी को वास्ट और डाइवर्स होने की वजह से इसको डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया ताकि इसको जो है वो ज़्यादा इजीली पढ़ा जा सके और डीपली जो है इसको स्टडी किया जा सके। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बायोलॉजी क्या है कि ये हमारे पास एक डाइवर्स फील्ड है और वास्ट फील्ड है। इस वजह से इसको बायोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड किया गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि भाई इसको डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड करने का मकसद क्या था। अब एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हमने उसका एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को स्टडी करना था, उसको कोई स्पेसिफिक पार्ट स्टडी करना था, तो उसको स्टडी करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डीपली हम लोगों ने उसको स्टडी करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बायोलॉजी को जो है डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या है, ये हमारे पास बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मैं वो आप लोगों को भी बताती हूँ। मॉर्फ का क्या मतलब होता है, हमारे पास मॉर्फ का जो वर्ड है इसका मतलब हमारे पास होता है साइज और फॉर्म। आपको लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा है कि मॉर्फ का क्या मतलब होता है, साइज और फॉर्म। लॉजी का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होगा, साइज और फॉर्म की स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ साइज एंड फॉर्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो स्टूडेंट इसको नोट डाउन करना चाहता है वो नोट कर सकता है, अदरवाइज अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का बता दूंगी, लिंक दे दूंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी मेरे पास नोट्स हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि पंजाब की जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग है। मैं दोबारा मॉर्फोलॉजी को रिपीट कर देती हूँ कि मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या होती है, ये स्टडी ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें तो मॉर्फोलॉजी में इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाता है एक्सटर्नल और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम लोग और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम लोग एनाटमी भी कह सकते हैं। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसमें हम जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो फिजिकल अपेयरेंस होती है, जो कि एक्सटर्नल होती है, उसका शेप, स्ट्रक्चर, कलर और पैटर्न को इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that studies the external structure and appearance of
living organisms. It focuses on characteristics such as shape, size, color, pattern, symmetry, and the external arrangement of body parts. आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फ का मतलब हमारे पास साइज होता है और लॉजी का मतलब हमारे पास स्टडी करना होता है। यानी कि स्टडी ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। उससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छा क्लियर हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किसी ऑर्गेनिज्म की बाहर नजर आने वाली बॉडी का मुताला करती है। आसान अल्फाज में जैसा कि यहाँ मैंने आपको वीडियो के ज़रिए बता दिया कि मॉर्फोलॉजी क्या है, कि ये हमारे लिए इजी बना देती है कि हम लोगों ने किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, कलर को, पैटर्न को, साइज को किस तरह स्टडी करना है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट आते हैं एनाटमी की तरफ। सॉरी, एनाटमी की तरफ नहीं हम लोग ने जाना, हमने आगे इसकी एग्जांपल्स देखनी है मॉर्फोलॉजी की। ये आपकी बुक में नहीं दी गई। तो अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अच्छा डिटेल में क्लियर करना चाह रहे हो, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, तो आप एग्जांपल्स वगैरह फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे एग्जामिनर होता है या दूसरा जो हमारा पेपर चेक करने वाला होता है, वो लकीर के फ़कीर होते हैं। तो आप लोगों ने जो आपकी बुक में है वो ही आप लोगों ने लिखना है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की जो है वो फ्यूचर में मायूसी ना हो। तो आप लोग बुक वाला ही लिखिएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए, आप ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स जो हैं इसमें बताई हैं, ऐड की हैं। पहली एग्जांपल है द विंग पैटर्न ऑफ अ बटरफ्लाई। दूसरा हमारे पास है द शेप ऑफ अ रोज फ्लावर, द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिश फिन्स। अब मैं इनको वन बाय वन क्लियर आपको डिटेल में बता देती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जो पहला पॉइंट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि हमारे पास है द विंग पैटर्न ऑफ अ बटरफ्लाई। सॉरी, ये आगे मूव हो गया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पीछे से। ये है द विंग पैटर्न ऑफ अ बटरफ्लाई। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें अगर मेरी बात सुने, आप फर्ज करें कि आपके हाथ में एक बटरफ्लाई है, आप उसको बटरफ्लाई को एक्सटर्नली देख रहे हो, तो आपको उसके विंग्स पे, विंग्स होते हैं पर, ठीक है, आपको उस पे जो है क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न नज़र आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और आप ये बात देखिएगा कि वो जो विंग्स होते हैं, और अगर आपके पास दो किस्म के बटरफ्लाइज हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो दोनों जो बटरफ्लाइज हैं, उनके जो पैटर्न हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, उनमें किसी किस्म की सिमिलैरिटी नहीं होगी। तो इसी वजह से ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये हमें बताती है कि दोनों जो बटरफ्लाइज हैं वो क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ की हैं। और ये साइंटिस्ट को इन्हीं पैटर्न की वजह से मदद मिलती है कि ये आइडेंटिफाई करने में कि ये जो बटरफ्लाई है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी मॉर्फोलॉजी से उनको पता लगता है कि भाई ये इस स्पीशी का है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी है द शेप ऑफ अ रोज फ्लावर। मैं अब इसके बारे में बताती हूँ कि अगर आप लोग रोज़ का जो फ्लावर है उसकी शेप जो है, आप लोग देखें तो रोज़ की जो स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, उसकी आप लोग देखोगे तो उसका जो शेप है, उसका जो साइज़ है, उसका जो कलर है, और जो उसकी पेटल्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है ना, वो एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसी तरह अगर कोई बोटेनिस्ट है हमारे पास, कौन है, एक बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट कौन होता है? बोटेनिस्ट वो होता है जो कि प्लांट्स की स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बोटेनिस्ट। या जिसने बोटनी पढ़ी हुई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोटेनिस्ट कहते हैं। बोटेनिस्ट क्या करता है कि इन एक्सटर्नल फीचर्स को देखता है, इन एक्सटर्नल फीचर्स को देख के वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो रोज है जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, या जो गार्डन में लगा हुआ है, वो कौन सी स्पीशीज़ क्या है, उसमें पेटल्स की अरेंजमेंट क्या है, या उसमें कितनी पेटल्स पाई जाती हैं, वो सारा का सारा बोटेनिस्ट क्या है कि उसकी ऑब्जर्वेशन से उसको मालूम होता है। जो आगे हमारे पास जो थर्ड है वो है द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिश फिन्स। फिश फिन्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आप लोग जानते होंगे कि एक जो फिश है उसका जो स्ट्रक्चर है उस पे डिफरेंट जो है वो फिन्स पाए जाते हैं, जिसको हम डोर्सल, पेक्टोरल, पेल्विक, एनल और कॉर्डल फिन जो है वो कहते हैं। अब ये जो फिन्स हैं, इनकी जो पोजीशन है
डिफरेंट फिशेस की जो स्पीशीज होती हैं उन पे डिफरेंट पोजीशन में ये पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि भाई अगर ये कॉर्डल फिन यहाँ पे पाया जा रहा है या एनल फिन यहाँ पे पाया जा रहा है तो ये फिश की ये टाइप है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ कि फिश के जो फिन्स होते हैं उनकी जो पोजीशन है और जो स्ट्रक्चर है फिश की बॉडी पर, डोर्सल, पेक्टोरल, पेल्विक, एनल और कॉर्डल फिन्स जो हैं ये सारे उसकी बॉडी पे फिश की फिन पाए जाते हैं। डिफरेंट फिश की जो स्पीशीज हैं इनमें डिफरेंट पोजीशंस पे ये फिन्स पाए जाते हैं, और फिश के जो फिन्स हैं उनका साइज, उनकी पोजीशन और उनकी शेप क्या है वो डिफरेंट होती है। साइंटिस्ट जो हैं वो इन्हीं जो फीचर्स को, जो कि एक्सटर्नली फीचर्स होते हैं, इनको देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं और इसी तरह उनकी मॉर्फोलॉजी को वो स्टडी करते हैं और वो बता देते हैं कि ये जो फिशर्स के आइडेंटिफिकेशन करके वो बता देते हैं कि ये इस स्पीशी से ताल्लुक़ रखती है, क्या करती है, ये इस स्पीशी से क्या करती है, बिलोंग करती है। आई होप सो आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग अपने डेली लाइफ की एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह मॉर्फोलॉजी को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हेन अ डॉक्टर और साइंटिस्ट आइडेंटिफाई अ प्लांट or an animal simply by observing its external appearance, they are applying the principles of morphology। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं आपको समझाती हूँ इजी वर्ड्स में कि आप लोग ये देखें कि सोचिए कि आप जो है वो किसी गार्डन में जाते हैं और दो आपको डिफरेंट जो हैं वो फ्लावर्स नज़र आते हैं। अब आप क्या करते हो कि आप ये सिर्फ ये देख के ही बता देते हो कि जो एक जो फ्लावर है वो क्या है, वो रेड है, और दूसरा जो फ्लावर है वो क्या है, येलो है। एक के पेटल्स क्या हैं, एक के पेटल्स जो हैं वो राउंड हैं और दूसरे के पेटल्स क्या हैं वो पॉइंटेड है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट करें कि आप एक गार्डन में गए हैं, गार्डन में जाते हैं, अगर आप बोटेनिस्ट हैं, आप देखते हैं आपके सामने दो फ्लावर्स आते हैं, एक येलो है और एक रेड है, और आप उनकी पेटल्स को देख के, उनकी अरेंजमेंट्स को देख के कि पेटल्स अगर राउंड है और अगर वो क्या है पॉइंटेड हैं, तो आप देख के उसकी स्पीशी को बता देते हो, या ये बता देते हो कि इसके पॉइंटेड हैं या इसके सर्कल में है या राउंड में है। सर्कल और राउंड सॉरी एक ही बात है। इसी तरह जब आप इसी तरह जब जो डॉक्टर है, बोटेनिस्ट है या जोलॉजिस्ट है, किसी प्लांट या एनिमल को सिर्फ उसके बाहर वाली अपीयरेंस जैसे शेप, साइज, कलर या बॉडी पार्ट्स देखकर पहचान लेता है, तो वो मॉर्फोलॉजी का यूज कर रहा होता है। यानी मॉर्फोलॉजी क्या है कि हमें ऑर्गेनिजम्स के उन एक्सटर्नल फीचर्स की बेस पे पहचानने और क्लासिफाई करने में मदद देती है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारे पास क्या रहता है, एनेटमी। एनेटमी में हम लोग देखते हैं कि एनेटमी हमारे पास क्या है। एनेटमी में हम लोग क्या करते हैं कि ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिस तरह मॉर्फोलॉजी थी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि इसमें हमारे पास आ गया लंग्स आ गए, इसमें हमारे पास ब्रेन आ गया, इसमें हमारे पास किडनीज आ गए, इन सबको हम क्या करते हैं, डिटेल्स उनका स्ट्रक्चर जो है हम लोग स्टडी करते हैं, उनकी लोकेशन को स्टडी करते हैं, उनकी अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एनेटमी में हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके जो उसकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं उनकी लोकेशन को, उनकी अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देख लें, ह्यूमन हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनीज। ये बात आपने याद रखनी है एग्जाम्पल्स में। ये अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि भाई जो एक इंसान है उसका जो बॉडी पार्ट्स है, इंटरनल दिल या ये वो आपने एक्सटर्नल यानी कि आंखों पे दिल लगा हो, ऐसा नहीं ना होता। तो आपने ये चीज़ देखनी है, जो एनाटमी है, एनाटमी के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि ये इंटरनल स्टडी है और मॉर्फोलॉजी क्या है, वो एक्सटर्नल स्टडी है। ये दोनों चीज़ों को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एनेटमी में आप लोग क्या करते हो, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हो, जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में आप लोग क्या करते हो, एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स की स्टडी करते हो। इसके बाद हम अगर इम्पोर्टेंस की तरफ आ जाएं तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है एनेटमी को स्टडी करने की, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास जो एनेटमी है ये हमारी इस चीज़ में मदद करती है कि एक पर्सन है उसको कौन सी डिजीज़ है, उस डिजीज़ को डायग्नोज करने में मदद करती है।
फिर ये एसेंशियल होती है सर्जरी के लिए, फिर ये क्या करती है कि ये जैसे कि मेडिकल एजुकेशन है उसके लिए क्या करती है कि एनाटमी जो है वो डेंटिस्ट्री, नर्सिंग और जो दूसरे मेडिकल फील्ड्स का जो है वो बेसिक सब्जेक्ट होता है उसको जो है स्टडी करने से जो है वो क्या करता है कि इसको बच्चों को, स्टूडेंट्स को मदद मिलती है कि वो इनको डिटेल में पढ़ सकें। इसके बाद दूसरा हमारे पास आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी, जो कि लास्ट पे लिखा हुआ है। एनाटमी हमें ये समझने में मदद करती है कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो अब हम लोग ने लास्ट में हम लोग ने देखा था मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब ऊपर जो आपको ये स्केलेटन नज़र आ रहा है ना, जो ऊपर आपको स्केलेटन नज़र आ रहा होगा, ये हमें क्या बताता है, ये हमारे पास बताता है हमें कि ये क्या है, उसकी एनाटमी है। ये हमारे पास क्या है, उसकी एनाटमी है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, फिश का। और नीचे वाला क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख सकते हो जिससे आपको पता चल रहा है ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास ये वीडियो है एक। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का डिटेल में मुताला करती है। इसमें फिजियोलॉजी, पहले हम लोग ने पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का हमने क्या पढ़ा कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो है एनिमल का स्टडी करना, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और जो एनाटमी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स में आ जाता है किडनीज, लंग्स, हार्ट, ये सारा इनकी स्टडी को, इनकी लोकेशन को, इनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को नहीं, इन सब को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, एनाटमी। फिजियोलॉजी में अब हम लोगों ने देखना है कि इन सब चीज़ों का फंक्शन क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों के, ऑर्गन्स के, बॉडी सिस्टम के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम ऑर्गन्स को और उनके बॉडी सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। ये क्या करता है कि ये ऑर्गन्स के फंक्शंस पे क्या करता है, फोकस करता है, इस चीज़ के बजाय कि उनके स्ट्रक्चर के। ये चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये अपने माइंड में आप लोगों ने रखनी है ताकि अगर आप लोग जो है वो पेपर में भूल भी जाओ तो आपको याद रहे। और अगर आप लोगों को ये शॉर्टकट्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट्स करके बता दीजिएगा तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया कि ये हमें ऑर्गन्स और बॉडी के जो है सिस्टम का जो है फंक्शन उसके बारे में बताती है। ये इस चीज़ पे गौर नहीं करती कि उस चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लें तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, हमने एनाटमी में पढ़ा कि हार्ट क्या है, कि इंटरनल ऑर्गन है, और फिजियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, कि हार्ट किस तरह जो है वो ब्लड को क्या करता है कि पंप करता है, और किस तरह किडनीज जो है वो फिल्टर करती हैं ब्लड को, और किस तरह जो लंग्स हैं उसमें गैस का जो है वो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे ये इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम ये सारा पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल स्टडी करते हैं। एनाटमी में हम लोग देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की लोकेशन, स्ट्रक्चर को। ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज फिजियोलॉजी में हम किसी भी चीज का फंक्शन पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो है आज का जो टॉपिक है उसकी जो लास्ट ब्रांच है वो है हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, हमारे पास बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोप के जरिए टिश्यूज को स्टडी करते हैं। टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो सेल है, जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो मिलके क्या करते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं। सिमिलर सेल्स क्या करते हैं, मिलके टिश्यूज को बनाते हैं। अगर आप एक टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। A tissue is a group of similar cells। यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि a tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function।
अब ये टिश्यू का काम क्या होता है कि जो इसको स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है उसको स्टडी करने के लिए क्या है कि हिस्टोलॉजी जो है वो परफॉर्म की जाती है। हिस्टोलॉजी जो है वो आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज ही है कि हिस्टोलॉजी है वो आप बगैर माइक्रोस्कोप के परफॉर्म नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें कि हिस्टोलॉजी का क्या मकसद है, हिस्टोलॉजी में हम को ज़्यादातर जो हिस्टोलॉजी का मेथड है वो हम लोग कैंसर के डायग्नोस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं हम मेडिकल रिसर्च को, और इसके अलावा हम लोग इसको ड्रग टेस्टिंग में और डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको इनका जो है वो सारा प्रोवाइड कर दूँगी, सारा जितना भी डाटा है। इसके अलावा जो है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।